आज हम मालगुडी डेज की 10वीं कहानी सर्पगान पढ़ेंगे द स्नेक सॉन्ग। संगीत का कार्यक्रम समाप्त होने पर हम हॉल से बाहर निकल रहे थे। कार्यक्रम बहुत अच्छा था। हम तब तक उसे अच्छा ही सोचते रहे जब तक महाबातुनी हमें दिखाई नहीं दे गया। उसका चेहरा देखकर यह लग रहा था कि किसी हत्या घर से बाहर निकल रहा है। हमने कड़वाहट से उसकी ओर देखा और कहा, हमारा ख्याल है कि आप उन कुछ विद्वानों में से हैं जो मानते हैं कि दक्षिण भारतीय संगीत तो 100 साल पहले खत्म हो गया। आप ऐसे महापुरुषों में एक भी हो सकते हैं जो कभी हमारे प्राचीन धुरंधर संगीतकारों से मिलते जुलते रहे हो। जिस कारण ये लोग सभी आधुनिक संगीत को बचकाना और बकवास मानने लगे हैं, आप उन बेचैन सिद्धांतिकों में भी हो सकते हैं जो किसी भी नए गीत की धज्जियां उधेड़े बिना चैन नहीं लेते। मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, महाबातुनी ने तुरंत उत्तर दिया। मैं एक ऐसा मामूली आदमी भर हूँ जो ये जानता है कि वह क्या कर रहा है। मैं संगीत के बारे में मुझे यह देखकर बड़ा अफसोस होता है कि संगीत का स्तर इतना गिर गया है। हमने उसकी टिप्पणी का विरोध उसे चुप रहकर दरगुजर करके करना चाहा और उसकी तरफ से मुंह फेर कर आपस में बात करने लगे। लेकिन सारे रास्ते चुप नहीं रहा वो और बोलते ही रहा। इसलिए हारकर हमें उसकी यह कहानी सुननी पड़ी। आज मुझे इस तरह किसानों को फर्टिलाइजर बेचते देखकर आपको यह लग सकता है कि इस काम के अलावा मुझे और कुछ नहीं आता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक दिन मैं खुद संगीतज्ञ बनना चाहता था और मैं बनने के करीब तक पहुंच भी गया था। सालों पहले की बात यह तब मैं कुंबुम में रहता था, जो मालगुडी से 80 मील दूर छोटा सा गांव है। वहाँ एक बड़े संगीतकार रहते थे। वे जब बांसुरी बजाते थे तब कहते हैं खेतों से पशु वहाँ आ जाते थे। वे इस सदी के शायद सबसे बड़े संगीतकार थे जिन्हें गांव से बाहर कोई नहीं जानता था, क्योंकि उन्हें गुमनामी में ही संतोष था और गांव के मंदिर में गाना गाकर वे प्रसन्न रहते थे और उनकी रोजी रोटी पुरखों से मिली थोड़ी सी जमीन से ही चल जाती थी। मैं उनके कपड़े धोता, घर में झाड़ू लगाता, हिसाब किताब लिखता, दौड़ भाग के काम करता और जब उनका मन होता वे मुझे गाना सिखाते। उनका व्यक्तित्व और ज्ञान बहुत प्रभावी था और यदि वे घंटे भर भी कभी मुझे सिखाते तो यह साल भर की शिक्षा के बराबर होता था। इनके इर्द गिर्द का वातावरण ही शिक्षाप्रद था। मेरे ऊपर 3 साल तक काम करने के बाद उन्हें लगा कि मेरा संगीत ठीक होने लगा है। वे बोले, और 1 साल में तुम इस लायक हो जाओगे कि शहर जाकर सभा में अपना गायन प्रस्तुत कर दो, यानी अगर तुम यह सब करना चाहते हो तो। और मैं सचमुच ये करना चाहता था। मुझे गुमनामी की ज़िंदगी पसंद नहीं थी। मुझे पैसा और प्रतिष्ठा दोनों चाहिए था। मैं चाहता था कि मद्रास जाऊं, वहाँ वार्षिक सम्मेलन में भाग लूं, जिससे मेरा नाम ज़िले-ज़िले में गूंजने लगे। मैं अपनी बाँसुरी को कुछ इस तरह देखता था, जैसे वह जादू की छड़ी है और जो मेरे लिए सारी दुनिया खोल देगी। मैं सड़क के सिरे पर एक छोटे से कमरे में रहता था। रात को देर तक अभ्यास करना मेरी आदत बन गई थी। एक रात जब मैं भैरवी राग बजा रहा था, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। यह बाधा देखकर मुझे गुस्सा आ गया। कौन है? मैंने पूछा। साधु, मुझे कुछ भोजन चाहिए। इतनी रात गए? जाओ, इस वक्त आकर मुझे तंग मत करो। लेकिन भूख को वक्त का ज्ञान नहीं होता। तुम जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं खुद अपने गुरु की कृपा पर रहता हूँ। लेकिन तुम मुझे एक पैसा, पैसा न सही तो साधु को दया का एक शब्द नहीं दे सकते? वह काशी रामेश्वरम हो आया है। चुप रहो, मैं चिल्लाया। दरवाजे को घूर कर देखा और फिर संगीत में लग गया। 15 मिनट बाद दरवाजा फिर खड़का। अब मैंने अपना आपा खो दिया। कहा, तुम्हें तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हारा संगीत ईश्वरीय है। मुझे भीतर आ जाने दो। खाना भले ही न देना, अपना संगीत तो सुन लेने दो। अभ्यास करते समय मुझे किसी का सामने होना अच्छा नहीं लगता था और यह बात मुझे बहुत खल गई। मैंने कहा, तुम इस तरह नहीं जाओगे तो मैं धक्के मारकर तुम्हें निकाल दूंगा। कड़वे शब्द मत बोलो। तुम्हें मुझे भगाने की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, गाने का यह तुम्हारा आखिरी दिन होगा। कल तुम अपनी बांसुरी बाजार में कोड़ों के मोल बेच आना। मैं लौटते हुए उसके पैरों की खड़ाओं की खटखट सुनता रहा। मुझे कुछ चैन मिला और करीब 10 मिनट तक मैं गाता रहा, लेकिन उसके आखिरी शब्दों से परेशान हो उठा था। क्या अर्थ था उसके इन शब्दों का? मैं उठा, लालटेन दीवार पर लगी कील से उतारी और बाहर आ गया।
आखिरी सीढ़ी पर खड़े होकर लालटेन ऊपर नीचे करके मैंने घर के चारों तरफ देखा, फिर भीतर आ गया। सोचने लगा शायद साधु फिर आ जाए, इसलिए दरवाजा पूरा बंद नहीं किया। लालटेन दीवार पर लटका दी और फिर बैठ गया। दीवार पर लगे देवी देवताओं के चित्रों से प्रार्थना की कि साधु के उन शब्दों से मेरी रक्षा करना, और फिर मैं धुन निकालने में लग गया। मेरी छोटी सी बांसुरी से एक के बाद दूसरे गाने के स्वर निकलकर वातावरण को भरते रहे। अब मेरी बांसुरी साधारण बांसुरी नहीं थी। मेरी धुनें दीवार पर लगे देवी देवता सुन रहे थे। दीवार पर टंगी लालटेन नक्षत्र की तरह चमक रही थी। अब मैं पुन्नग वर्ली का सर्पगान बजाने लगा। शिव के मस्तक पर स्थित नाग अपनी पूर्ण गरिमा में मेरे सामने दिखाई दे रहा था। उसका देवत्व मेरे समक्ष व्यक्त हो रहा था। पार्वती की कलाई पर एक नाग लिपटा हुआ था, जिससे सुब्रह्मण्य खेल रहे थे। विष्णु भी नाग पर विराजमान थे। नागों के ये सब चित्रण मन में अद्भुत आदर और भक्ति का भाव उत्पन्न कर रहे थे। तभी मैंने देखा द्वार के सामने एक विशाल वास्तविक काला नाग खड़ा है। अपना फन फैलाए झूम रहा है। बहुत मस्त होकर झूम रहा था वो नाग। मैंने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और यह जानने के लिए आंखें मली कि ये सच्चाई है, भ्रम तो नहीं, मैं भी जाग रहा हूँ या नहीं। लेकिन जैसे ही गाना रुका, नाग पलटा और मेरी दिशा में देखा, फिर आगे बढ़ा। इतना बड़ा और लंबा नाग मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था। सुरक्षा की भावना ने आवाज दी, बजाते रहो, रुको मत। मैंने तुरंत बांसुरी मुंह से लगा ली और फिर गाने लगा। नाग जो मुझसे 3 गज दूर था फिर जागा, शरीर का चौथाई भाग ऊपर उठाया, अपनी गोल आंखें मुझ पर गड़ा दी और बिना सिर हिलाए संगीत सुनने लगा। अब यह इतना शांत था कि लग रहा था पत्थर की प्रतिमा हो। मैं भी उसके नेत्रों में एकटक देखता बांसुरी बजाता रहा और उसकी गरिमा तथा चमक देखकर यह सोचता रहा कि इतने महिमामय प्राणी को देवता अपने बालों में क्यों नहीं धारण करना चाहेगा। 3 बार यही धुन बजाकर मैंने एक नई धुन आरंभ की। नाग ने तुरंत अपना सिर घुमाया और मेरी ओर देखा, जैसे कह रहा हो, अब यह क्या बजाना शुरू कर दिया। फिर एक डरावनी सांस छोड़ी और धीरे से बोला। मैं सर्प राग फिर बजाने लगा और नाग फिर अपनी शांत मुद्रा में स्थिर हो गया। फिर मैं यही राग बार बार बजाता रहा, परंतु कोई राग कितना ही विशेष क्यों न हो, उसे ही 1 दर्जन बार बजाकर कोई भी थक जाएगा। मैंने 1-2 बार राग बदलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करते ही नाग मेरी तरफ घूमकर देखने लगा। फिर मैंने कमरा छोड़कर बाहर भागने की कोशिश भी की, लेकिन नाग ने तुरंत मुझे विश्वास दिला दिया कि वह मुझे अवश्य खा जाएगा। इसलिए रात भर में यही धुन बजाता रहा। मेरा विशिष्ट मेहमान उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं थककर चूर हो गया, सिर चकराने लगा था। लगातार हवा फेंकने से गालों में दर्द होने लगा था। सीने से इतनी हवा निकल चुकी थी कि वह बिल्कुल खाली हो गया था। लग रहा था कि कुछ ही क्षणों में मैं जमीन पर मरकर गिर पड़ूंगा। अब मुझे यह चिंता नहीं थी कि नाग मुझे काट लेगा और मुंह की थैली में भरा सारा विष मेरे भीतर उगल देगा। मैंने बांसुरी फेंक दी, खड़ा हुआ और नाग के सामने सिर झुकाकर कहने लगा, नागराज, तुम अवश्य देवता हो, चाहो तो मुझे नष्ट कर दो, लेकिन अब मैं और गा नहीं सकूंगा। और फिर मैं गिर पड़ा। अब जब आंखें खोली, नाग देवता जा चुके थे। सुबह की रोशनी कमरे में फैल गई और लालटेन बुझने को आ रही थी। बांसुरी द्वार के पास पड़ी थी। दूसरे दिन मैंने अपने गुरु को यह घटना सुनाई। वे बोले, अरे तुम नहीं जानते कि मुन्नग वर्ली रात को नहीं बजाना चाहिए। इसके अलावा अब तुम यह भरोसा भी नहीं कर सकते कि तुम जो भी बजाओगे नाग नहीं आ जाएगा, और वह आ गया तो जो वह सुनना चाहता है उसे तुम नहीं बजाओगे तो वह जरूर तुम्हें काट लेगा। नहीं नहीं, मैं अब कभी कुछ नहीं बजाऊंगा, मैंने चिल्लाकर कहा। पिछली रात की याद से मैं कांप रहा था। यह राग भी मैंने जिंदगी भर के लिए बजा लिया था। यह बात है तो बांसुरी फेंक दो और गाना खत्म कर दो। नागों के साथ तुम कुछ नहीं गा बजा सकते। ये देवताओं के खिलौने हैं, बांसुरी फेंक दो, यह तुम्हारे किसी काम की नहीं है। यह सुनकर मैं रोने लगा। गुरुजी ने मुझ पर दया की और कहा, अगर तुम उस साधु को कहीं ढूंढ लो और उससे क्षमा मांग लो तो भी यह संकट दूर हो जाएगा। मैंने बांसुरी फेंक दी। तब से मैं उस साधु की तलाश कर रहा हूँ कि कहीं मिल जाए तो क्षमा मांग लूँ। आज भी अगर मिल जाए तो मैं उसके पैरों पर गिर पड़ूंगा और बांसुरी फिर से उठा लूंगा।